Namaskar दोस्तों, this is Dev. Once again, I welcome you at my Happy Pathshala. A small efforts to provide you online data. आज का जो टॉपिक है वह है धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न यानी कि बोट और स्ट्रीम पर ये रिलेटेड सवाल डालूंगा इसके ऊपर मैं। और आज कई स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर आप इस पे बनाएं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और बोट स्ट्रीम पर, तो उन्हीं के लिए स्पेशल आज का मेरा वीडियो। और ये सभी के लिए बहुत कम आएगा क्योंकि ये टोटल डिपेंड ऑन ट्रिक है, तो ये आपको समझना भी है और अच्छे तरीके से इन सवालों को करना है। एक बार समझना है क्योंकि कई बार देखा है मैंने स्टूडेंट्स काफ़ी बार करने के बाद भी इन सवालों को नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इन बातों का ध्यान रखा है किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी समझ सकें और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो इसको कर सकें। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अस बाय टाइपिंग इन योर URL इट्स www.youtube.com it's a youtube.com/friendseducation। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं बाय facebook.com/friendseducation। इस URL के माध्यम से आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो फॉर टुडे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेस क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि ये होता क्या है। आज हम चैप्टर पे जिस पे बात करने जा रहे हैं ये बोट पे डिपेंड करता है पूरा। बोट और वाटर पे, यानी कि एक बोट है जिसकी अपनी खुद की कुछ चाल है और एक वाटर है, वाटर की भी अपनी खुद की चाल है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या आउटपुट निकल के आने वाला है, चाल पे क्या डिफरेंस होगा, चाल कब कब कैसे कैसे बढ़ेगी, कब घटेगी, तो दैट इज ए DHS एंड USS। तो सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाता हूँ। ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये है आपका अप स्ट्रीम, यानी कि ये धारा के साथ साथ है, धारा के साथ साथ, ये ध्यान रखना है आपको। और जो दूसरा वाला है वो है धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत। यानी कि जब भी जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है और यहाँ पे एक नाव है जो कि आगे जा रही है, तो ये जो पानी है ये चलता हुआ पानी है, लेकिन जो ये चल रहा है ये चल रहा है इस दिशा में। अभी समझिएगा सवाल को। वाटर जा रहा है इस साइड और नाव जा रही है इस साइड। तो नाव को यानी कहते हैं बोट, तो इसको मैंने बी से कर दिया शो इंडिकेट। और जो पानी है, पानी को मैं वाटर, यानी कि वाटर को मैंने W से मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो जो बोट है, बोट की चाल है वो वाटर की चाल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगी तभी बोट आगे जा पाएगी, ये आपको समझना है भाई। बोट की चाल अगर ज़्यादा होगी तभी वो वाटर को क्रॉस करके आगे जा पाएगी। यानी कि मान लीजिए बोट की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो वाटर की चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, बोट जा रही है अपनी स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और जो वाटर वो आ रहा है अपोजिट साइड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी कुल मिला के जो बोट है वो आगे जाएगी कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो 5 किलोमीटर जा रही है, 2 ये लेस हो गया, तो बोट वास्तव में कितना जा रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ये तो कहानी थी कब, USS की, यानी कि जब वो जाएगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। अब मैं बात करता हूँ DSS की। जैसे वाटर और यहाँ पे एक वैसे ही सेम एक छोटी सी नाव, और इसको मैं बी से कर देता हूँ और इसको मैं वाटर से शो कर देता हूँ। और जो बोट की चाल है वो है सेम दोबारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो वाटर की चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ध्यान देना है कि जो बोट जाएगी, बोट जा रही है इधर और वाटर भी जा रहा है इधर, समझना ध्यान से। तो बोट को कहीं ना कहीं वाटर सपोर्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए बोट कितनी भी स्पीड से जा रही है और वाटर भी इसमें सपोर्ट करता है, तो वास्तव में चाल क्या हो जाएगी, बोट प्लस वाटर। यानी कि किस स्पीड से जा रही है वो जा रही है 5 और 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बोट जा रही है आगे, क्योंकि 5 उसकी अपनी खुद की चाल हो गई, बोट ने सपोर्ट कर दिया 2 किलोमीटर, तो इस तरीके से 5 और 2 7। तो यही आज के क्वेश्चन हैं कुछ। DSS यानी कि धारा की दिशा में चाल, बोट प्लस वाटर, और धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी कि बोट माइनस वाटर। एक और फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। अगर मान लीजिए जल शांत है, जल बिल्कुल शांत है,
कोई मतलब नहीं है इसको, बिल्कुल जैसा पानी खड़ा है वैसे खड़ा है। अब बोट अगर जा रही है, मान लीजिए बोट अगर मान लीजिए जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो वास्तव में वो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्योंकि वाटर का तो रूल ही यहाँ पे है, वाटर जीरो है, वाटर ना तो प्लस कर रहा है ना माइनस कर रहा है, तो जो चाल बोट की थी उसी चाल से बोट आगे जाएगी। अच्छा, अब है यानी कि अगर मैं आपको बोट की चाल दूं, कुछ भी दे दूं, अगर मैं कहता हूँ बोट की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वाटर की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं कि डीएसएस क्या होगा। डीएसएस यानी कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी, बोट की धारा की दिशा में चाल क्या होगी। वो सिंपल सी बात है, बोट प्लस वाटर यानी कि 10 + 4 क्या निकल के आ गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ यूएसएस कितना होगा, तो यूएसएस भी सेम, बोट माइनस वाटर, बोट है हमारा 10 यूएसएस और वाटर है हमारा 4 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी कहानी आपकी यूएसएस की। अच्छा, यही सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसी सवाल को, सेम इसी सवाल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। अब मैंने क्या किया, आपको डीएसएस दे दिया, डीएसएस मैंने आपको दे दिया 14 किलोमीटर प्रति घंटा और यूएसएस मैंने आपको दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम वही सवाल है, अपोजिट साइड में कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पहले बोट और वाटर दे रहा था तब मैंने निकाला डीएसएस यूएसएस, अब मुझे डीएसएस यूएसएस दे रहा है तो मैं निकालूंगा बोट और वाटर। तो करना क्या है, दिस इज फॉर्मूला, जब आपको डीएसएस और यूएसएस दे और बोट पूछे तो बोट की चाल निकालने के लिए डीएसएस प्लस यूएसएस बटे में 2, और वाटर पूछे तो डीएसएस माइनस यूएसएस बटे में 2। आपको डीएसएस यूएसएस दोनों गिवन है, यानी कि 14 में अगर मैं 6 जोड़ दूं और उसको 2 से भाग कर दूं तो इट विल बिकम माय बोट की चाल। तो 14 6 20, 20 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो क्या आएगा 10, 10 आ गई बोट की चाल। और अगर वाटर निकालना हो तो 14 माइनस का 6 बटे में 2, 8 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो इट विल बिकम 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी वाटर की चाल, यानी कि बोट और वाटर की चाल से मैंने निकाला डीएसएस यूएसएस, ऐसे ही मैंने यहाँ डीएसएस और यूएसएस से निकाला मैंने बोट और वाटर की चाल। सेम क्वेश्चन है भाई, उससे निकाले वो तो उससे निकाला ही है। अच्छा, अब ये एक तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, सिंपल सी बात है भाई, बोट की चाल गिवन है वाटर की चाल गिवन है तो धारा की दिशा में चाल होगा, दोनों को जोड़ दो। भाई बोट की चाल गिवन है वाटर की चाल गिवन है तो दोनों में से बोट की चाल में से वाटर की चाल घटा दोगे तो धारा की विपरीत दिशा में बोट किस चाल से जाएगी, इट इज कॉल्ड यूएसएस, अप स्ट्रीम चाल। अच्छा, अब आपको ये याद करना है, ये भी बहुत इजी याद करना, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था। अगर मान लीजिए दो संख्याओं का योग है 10 और दो संख्याओं का अंतर है कितना 4, तो कहता है बड़ी संख्या याद करो। बड़ी संख्या कौन सी होगी, ए या बी, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या ए होगी। तो ऐसे सवालों में एक जुगाड़ था, दोनों संख्याओं के योग को बड़ी संख्या से दोनों संख्याओं के योग को अगर आप 2 से भाग कर दो तो इट विल बिकम बड़ी संख्या, और दोनों संख्याओं के अंतर को अगर आप भाग कर दो 2 से तो इट विल बिकम आवर स्मॉल संख्या, छोटी संख्या। तो इस तरीके से आप 7 और ये आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है, आपको बोर्ड की चाल निकालनी है। बोर्ड की चाल यानी कि दो संख्याओं का योग था ये, दो संख्याओं का अंतर था ये, तो कहता है दो संख्याओं का योग ये और ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों के जोड़ को मैंने 2 से घटा दिया, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने दोनों संख्याओं के अंतर को 2 से घटा दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलता हूँ मैं आज के सवाल की ओर। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी करने होंगे सवाल जो कि बहुत ईजी होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। पहला सवाल है, एक तैराकी धारा की दिशा में चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करो। भाई शांत जल में जब भी बोले आपको, शांत जल में, शांत जल है बिल्कुल बिल्कुल शांत, कहता है इसमें तैराक की चाल, तैराक। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि हमेशा बोट के बारे में बोलेगा या नाव के बारे में बोलेगा, वो एक आदमी के बारे में बोलता है, किसी भी चीज़ के बारे में बोलता है, क्योंकि एक आदमी है, आदमी जो तैरता हुआ जा रहा है उसकी अपनी खुद की स्पीड है, तो वाटर उसको तंग करेगा या उसको सपोर्ट करेगा तो कुछ भी होता है। तो यहाँ बोट की जगह क्या आ गया, तैराक, बट आपको उसको लेके चलना है बोट, बोट समझ के चलना है आपको। तो कहता है कि शांत जल में तैराक की चाल यानी कि बोट की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करो, यानी धारा की चाल ज्ञात करो। वेग यानी कि चाल, वेग आपका साइंटिफिक नेम है, चाल आपका मैथमेटिकल शब्द है। तो लेट्स स्टार्ट। कहता है तैराक की धारा के सामने चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि तैराक की धारा के सामने। इस चैप्टर के अंदर एक ये होता है जो पंगा मैंने महसूस किया, विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि
गिवन क्या है? इट मीन्स बोर्ड गिवन है। गिवन क्या है ये विद्यार्थी समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से पंगा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक थोड़ा सा पंगा है, तो 1 मिनट। आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, आई ट्राई टू सॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि गिवन क्या है। बोर्ड की चाल गिवन है, वाटर की चाल गिवन है, डीएसएस गिवन है, यूएसएस गिवन है। जैसे कह रहा है धारा की दिशा में चाल, तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल वाटर लिख देंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कहता है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, यानी कि तैराक की धारा की दिशा में चाल बता रहा है। यानी कि एक तैराक है, वो धारा की दिशा में जा रहा है, और धारा की दिशा में जाने के बाद उसकी चाल बन जाती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये आपको दे रहा है टीएसएस। कई लोग इसको तैराक की चाल समझ के बोर्ड से शो कर देते हैं, कई बार कुछ लोग वाटर मान लेते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तैराक की धारा की दिशा में चाल, यानी कि जो तैरने वाला या जो बोट है जो भी है वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो उसकी चाल बनती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स इट इज गिवन डीएसएस। अच्छा, आगे कहता है प्रति घंटा यानी कि चाल है, तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल है 6 किलोमीटर, यानी कि जो आपका यूएसएस है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कहता है शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। इट मीन्स बोट की चाल ज्ञात करो और वाटर की चाल ज्ञात करो। मैं जानता हूँ कि अगर मैं बोट की चाल निकालना चाहता हूँ तो मुझे डीएसएस प्लस यूएसएस बटे में 2 करना होगा। याद है बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का बटे में 2 से भाग करते थे। 9 + 6, 9 × 6 15 को मैं 2 से भाग करूँगा, इट विल बिकम 7.5। और वैसे ही अगर 9 में से मैं 6 को लेस करूँगा और 2 से भाग करूँगा तो 3, इट विल बी 1.5। तो आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर चाहता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चाल होती है या वेग होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटे में। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही होते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब इतने किलोमीटर 1 घंटे में चाहता है। कह रहा है 11 किलोमीटर चाहता है और फिर 27 किलोमीटर चाहता है, और सिर्फ प्रत्येक दिशा में लगते हैं 4 घंटे। जब मैं टोटल किलोमीटर को जब टोटल टाइम लगता है उससे भाग करूँगा तो पर किलोमीटर का आ जाएगा। यानी कि धारा के विरुद्ध और धारा के सामने, यानी कि धारा के विरुद्ध पहले जा रहा है, यानी कि आपका अगर मैं बात करूँ तो यूएसएस जाता है वो 11 किलोमीटर धारा के विरुद्ध कितने घंटे में, 4 घंटे में। अच्छा, धारा के सामने जाता है यानी कि डीएसएस चाल उसकी जाता है टोटल 27 किलोमीटर, और लेकिन जा रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो पर घंटे जाएगा वो 4 से भाग कर दूंगा। भाई अगर मान लो कोई 20 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो 1 किलोमीटर में कितना जाएगा वो, 5 से भाग कर दूंगा 4। तो सेम कहानी 27 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, तो मैं 4 से भाग कर दूंगा तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा। तो इट इज़ आवर डीएसएस और ये है हमारा यूएसएस। तो अब वो कहता है धारा का वेग ज्ञात करो। भाई धारा का वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला था W का, यानी कि छोटी संख्या यानी कि डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन में 2। तो डीएसएस हमारा 27/4 और यूएसएस हमारा 11/4। इन दोनों को भाग करना है 2 से। 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1/4, और 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 4 का 4, और जो बटे में 2 है वो यहाँ पहुँच जाएगा। 4 दूनी 8 होते हैं। 8 को मैं अगर 16 से भाग करूँगा तो 2 विल बिकम माय आंसर, यानी कि जो धारा का वेग है वाटर की चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सवाल ये। अगला सवाल जो कि टोटल डिपेंड ऑन ट्रिक, इसके लिए मैं आपको रिमेंबर कराऊंगा ट्रिक, रट्टा मारना है फिलहाल। अभी आपको दूरी का फॉर्मूला होता है एक, डीएसएस इंटू यूएसएस बटे में डीएसएस प्लस यूएसएस इंटू टाइम। दूरी का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डीएसएस इंटू यूएसएस बटे में डीएसएस प्लस यूएसएस इंटू में टाइम, यानी कि दिस वन। अब मैं चलता हूं सवाल की ओर। इस फॉर्मूले से आपका जो सवाल है बहुत इजी बन जाता है, दैट्स वाई मैंने इस जुगाड़ का यूज किया है यहाँ पर। यही यूज करना है आपको पेपर में भी। कहता है एक नाविक का शांत जल में वेग है 6 किलोमीटर। जब भी किसी बोट का, नाविक का या तैरने वाले का, किसी का भी अगर शांत जल में कोई चाल गिवन है, बिल्कुल शांत है जल, शांत जल में अगर कोई किसी की चाल है तो वो चाल कहलाती है बोट की चाल। बोट की चाल आपको दे रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
कहता है धारा का वेग यानी कि जो वाटर का वेग है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स बोट गिवन, वाटर गिवन, तो आई थिंक आपको डीएसएस गिवन है। डीएसएस यानी कि बोट प्लस वाटर यानी कि 6 प्लस 1.5 ही हो गया आपके 7.5। आप यूएसएस भी आपको गिवन है क्योंकि बोट और वाटर आपको गिवन है, तो 6 में से अगर आप 1.5 घटाएंगे तो इट विल बिकम 4.5। अब आपको कहता है नदी में एक नाविक को किसी स्थान ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लगता है और तक जाने तथा वापस आने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। भाई एक तरफ जाएगा तो उसको पानी सपोर्ट करने वाला है और एक तरफ जाएगा तो पानी उसको अनसपोर्ट करने वाला है। तो ऐसे केसेस में आपको जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है DSS इंटू यूएसएस बटे में DSS प्लस में USS इंटू में करना है आपको टाइम। तो DSS हमारी निकल चुकी है 7.5 इंटू में 4.5 USS और दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 7.5 और 4 इट विल बिकम 12। और टाइम कितना है आपको ये ध्यान देना है। टाइम क्या है, टाइम है आपका 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो 2 घंटे 40 मिनट को 40 मैं अगर 60 से भाग कर दूं तो ये भी घंटे बन जाएंगे। तो 20 दूनी 40 और 20 से 60, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 एग्जैक्टली इन आर। तो 8/3 लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 से भाग करता हूँ इसको मैं ऊपर वाले को, 3 एकम 3, 3 5 15 और देयर इज अ पॉइंट, फिर 4 से करता है 3 से 3 चौके 12 और 3 पंचे 15.5 यहाँ पर ध्यान रखना है भी आपको। और 5 8 एक मिनट कुछ 4 से भाग करता हूँ, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 0.5 की अगर मैं 2 में गुणा करता हूँ तो इट विल बिकम 10, बट पॉइंट यहाँ आएगा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। इस 1 की गुणा में अगर 7.5 में करता हूँ तो इट विल बिकम सेम। तो 7.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7.5 किलोमीटर की दूरी है ए तथा बी की। चलता हूँ अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल। इस सवाल को कराने का इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मेरा डालने का उद्देश्य ये था कि आप इस तरीके से भी सवाल को कर पाएं। तो एक मोटर बोट है, 10 किलोमीटर पानी के चढ़ाव की ओर जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 55 मिनट लगते हैं उसको। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मोटर बोट की सांचल में चाल ज्ञात करो। अच्छा, एक बात तो मैं जानता हूं कि जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे में समय, और समय होता है हमारा दूरी बटे में चाल। बातें की है। अच्छा, अब वो कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर पानी के चढ़ाव की ओर जाता है और प्रारंभिक बिंदु से फिर वापस आने में 55 मिनट लगते हैं। यानी कि दूरी है 10 किलोमीटर, एक बार जा रहा है वो चढ़ाव की ओर और एक बार 10 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहा है। यानी एक बार तो गया चढ़ाव की ओर, ऊपर चढ़ता गया फिर वो फिर नीचे आ रहा है, और ऐसा करने में उसको लगते हैं 55 मिनट। अच्छा, जब वो गया होगा, एक चीज़ और भी कह रहा है, यदि धारा का वेग हो कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई अगर मैं दूरी को चाल से भाग कर दूं, लेकिन चाल कौन सी, चाल तो यहाँ 2 है। जब वो जा रहा था, मान लीजिए वो x किलोमीटर से जा रहा था और उसको अनसपोर्ट कर रही थी कौन, वाटर, तो वो चला गया 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ के। अच्छा, फिर दोबारा वापस भी आया है, तो उसी वाटर की चाल ने उसको हेल्प की होगी आने में। तो इस तरीके से यहाँ भी कुछ टाइम लगा और यहाँ भी कुछ टाइम लगा, तो दोनों को जाने और आने में टोटल टाइम लगा 55 मिनट। 55 मिनट को अगर मैं 60 से भाग करता हूँ तो इट विल बिकम इन आवर्स, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और दैट इज 12 पंजे 60। तो अब करना क्या आपको, इससे एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल बन रहा है, लेकिन मुझे लगा आपको डालना चाहिए एक बार आपके ताकि सभी टाइप के सवाल हल हो पाए। ये एक बार a माइनस बी, एक बार प्लस बी, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे लगता है इतनी छोटी बात बताने वाली बात है आपको। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी। आपको फॉर्मूले सारे ही आने चाहिए। एक बार आप इसको भी करके देखिएगा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो किसी फॉर्मूले को आपको छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट अलजेब्रा जब आप कंप्लीट करें तो अब मैं गुणा करता हूँ तो 10x, जब इससे भाग करूँगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, यानी कि 10x प्लस 10 दूनी 20, सेम 10x माइनस का 10 दूनी 20 बराबर है 11/12। तो इस 20 से ये 20 कट जाएगा, ऊपर बचेंगे 20x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इसकल टू 11/12। अगर मैं तिरछी गुणा करता हूँ तो इट विल बिकम 12 दूनी 24x और 240x, 11x स्क्वायर माइनस का 11 चौकी 44। बिना एक्स वाले एक तरफ ले लो ताकि इजी हो जाए हमारे लिए।
240x। अब आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है सवाल, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको एक बार। अब 11 चौके 44, इन दोनों की जो गुणा होगी उसके बीच के फैक्टर करने होंगे। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 और 4 48, इसके आपको टुकड़े करने हैं, जिससे फैक्टराइजेशन हो चुके बीच का। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 से कटता है ये, फिर दोबारा 11 से कटता है। तो अब आपको ये फॉर्मूले बनाने हैं कुछ गुणा करके, जैसे कि मुझे दिख रहा है अभी आपका 11 की अगर मैं 11 गुणा करूँगा 121, 121 की अगर मैं इसमें करता हूँ तो बिल्कुल 242, 242 में से अगर 2 लेस कर देता हूँ तो बिल्कुल 240। इस सवाल को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, बट मेरा उद्देश्य है कि एक बार क्वेश्चन डालना चाहिए, इसलिए मैंने डाला इस क्वेश्चन को। तो डोंट बी हेजिटेट। तो 242x माइनस का 2x माइनस का 44। आपको ध्यान देना है, पहले सबसे पहले इसके फैक्टर करें, लास्ट में कटता नहीं है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो इन दोनों की गुणा है, जो कि निकल के आए 484, इसकी मुझे टुकड़े करने हैं ताकि उनको जोड़ने या घटाने से आपका 240 आ जाए। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो इट विल बिकम 484, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ता घटाता हूं तो इट विल बिकम 240। तो दोनों कंडीशन पूरी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 22। अगर दोनों सेम है तो आपका सवाल सही हो रहा है, अन्यथा देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये दोनों सेम होने चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एक इसमें से उठा लेते हैं, एक इन दोनों में से उठा लेते हैं। x माइनस 22 और 11x माइनस प्लस का 2 बराबर 0। इसके होने के चांस बहुत नहीं होते हैं, तो आंसर विल बी 22। एक दो बार देख लेंगे आप इन सवालों को भी। अब मैं चलता हूँ उन सवालों की ओर जो ट्रिक बेस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल आपको औरों से अलग बनाएंगे। तो इन सवालों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सवाल को ध्यान से सुनना है। एक तरह की सांचल में चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह नदी के बहाव के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगना समय लेता है, जितने समय में वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करता है। तो वाटर की चाल ज्ञात करो, धारा का वेग ज्ञात करो। सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूं, से टोटल डिपेंड ऑन ट्रिक। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से होगा। सवाल ये है कि एक तरह की सांचल में चाल है 4.5 किलोमीटर। वह नदी के बहाव के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगना समय लेता है। आपको सारा फोकस करना है इस दुगने के ऊपर। इस दुगने से होगा क्या, आपको लिखना है ये दुगना 2 और ये 2, बस। दुगने से ऊपर भी लिखा 2, नीचे भी लिखा 2। ऊपर आप एक लेस करेंगे, नीचे एक जोड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं सोचना आपको, जस्ट इट्स टोटल डिपेंड ऑन ट्रिक। जुगाड़ है ये। ऐसा करने से आपका सवाल बहुत जल्दी निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस या फिर कोई भी पुलिस या ऐसा फोर्स के एग्जाम जो होते हैं, उनमें जो लगते हैं उनकी इंग्लिश बड़ी वीक होती है। मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है, बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन उनका फिजिकल, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबके बस की बात भी नहीं होती है, तो उनका रिटर्न कुछ थोड़ा सा आसान हो जाता है और उनमें इनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो इन ट्रिक बेसिस पे सवालों को कर लेते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन को कर पाते हैं और फिजिकल में आराम से निकलने के बाद उनका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। दुगना कह रहा था, दुगना। तो दुगना का मतलब हुआ आपको करने के लिए ऊपर 2 लिखा, नीचे भी 2 लिखा, ऊपर एक लेस कर दिया, नीचे एक जोड़ दिया। जो भी आपको चाल की बने वो आपको यहाँ रखनी है 4.5, यानी कि ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 3। 4.5 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो आंसर विल बिकम 3 एकम 3, 3 में 6 15। तो 1.5 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सपोज करो यहाँ पे 3 गुना होता, सपोज करो यहाँ पे 3 गुना होता, तो ऊपर में लिखता 3, नीचे लिखता 3। ऊपर में से एक लेस किया, नीचे एक जोड़ दिया, यानी कि ऊपर बचे 2 और नीचे बचे 4। फिर उसको मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 नहीं 4, 1/2। 1/2 बट गुणा में क्या है 4.5। इसको मैं बाद में काटता तो कुछ भी आता, बट यहाँ 3 नहीं है इसलिए ऐसा नहीं। यहाँ पर 2 था, ऊपर लिखा मैंने 2, नीचे लिखा 2, ऊपर एक लेस किया, नीचे एक जोड़ दिया, तो ऊपर बचा 1/3। और जो चाल है, चाल को मैंने 3 से भाग करा तो 1.5 किलोमीटर। इस तरीके से आप 2-3 सवाल कर लेंगे। एक सवाल मैं और प्रैक्टिस में कराता हूँ आपको। कहता है शांत जल में एक तरह की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है।
धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में समय से दुगना समय लगता है। सेम पहले वाला सवाल है। तो सबसे पहले दुगना है तो ऊपर भी लिखा और दो नीचे भी लिखा, दो ऊपर से एक लेस किया, नीचे एक जोड़ दिया और साथ में गुणा में है 9। तो ऊपर बचा एक, नीचे बचा 3। जब मैं इसको 9 को 3 से काटूंगा तो आंसर विल बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग वाटर की चाल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और अब चलते हैं आज के सबसे बेहतरीन सवाल की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका, लेकिन आज वो कुछ सेकेंडों में हो जाएगा। तो आज का सबसे बेहतरीन सवाल, पहले सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 10 घंटे में जाती है, और यह नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव का वेग तथा नदी की चाल ज्ञात करो। कुल मिला के बोट की चाल और वाटर की चाल ज्ञात करो। सवाल पढ़ लिया आपने। एक बार आपको बता रहा है कि एक नाव है जो 30 किलोमीटर भाव के विपरीत दिशा में जा रही है और फिर 44 किलोमीटर भाव के अनुकूल जा रही है, और ऐसा करने में उसको लग जाते हैं 10 घंटे। सेम दोबारा वही कहानी बता रहा है आपको, 40 किलोमीटर जाती है अनुकूल या विपरीत, या फिर जा रही है अनुकूल, दोनों में मिला के टाइम लगता है उसको 13 घंटे। 2 बार कंडीशन देती है आपको, कहता है बोट की चाल और वाटर की चाल याद करो। इस सवाल को अगर आप लेंथी तरीके से करेंगे तो इट विल बिकम वेरी टिपिकल, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपको। तो आपको ट्रिक पे ही चलना है इस सवाल के लिए, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको लिखना है यूएसएस, डीएसएस, सबसे पहले आपको लिखना है यूएसएस, देन डीएसएस, उसके बाद टाइम। आप जो भी दो कंडीशन आपको दे रहा हूं, में से किसी भी कंडीशन को लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ 30 किलोमीटर भाव के विपरीत, 40 किलोमीटर भाव के अनुकूल, और टाइम लगता है 10 घंटे। आप इस सवाल की कंडीशन ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे यूएसएस, फिर लिखेंगे डीएसएस, फिर लिखेंगे टाइम। यहाँ पे हमारे लिए आसान था कि इसने यूएसएस पहले दे दिया, अगर वो डीएसएस को पहले दे तब भी आपको यूएसएस ही पहले लिखना है जब आप करेंगे तो, फिर डीएसएस फिर टाइम। आप समझना क्या है जुगाड़ इसका भाई। 10 से बड़ी संख्या जो 44 को काट सके, समझना ध्यान से भाई 10 से बड़ी संख्या जो 44 को काट सके, दैट इज 11 जुगाड़। इस 11 को मैंने 44 से काट दिया तो 11 चौके 44, इस 10 में से 4 गए 6, और 6 को अगर मैं 30 से काटता हूं तो इट विल बिकम 5। कमाल की बात है, जो 5 है आपका और ये 11 है, ये निकल गया आपका डीएसएस और ये निकल गया यूएसएस। यही इसकी सारी कहानी है। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया डीएसएस और यूएसएस। अच्छा, पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बोट की चाल वाटर की चाल। बोट की चाल होती है डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन में 2, और वाटर की चाल होती है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन में 2। तो डीएसएस निकला अपना 11, यूएसएस निकला 5, 11 5 16 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो इट विल बिकम 8। सेम वाटर की चाल निकालने के लिए डीएसएस है हमारा 11 और यूएसएस है हमारा 5, 11 में से 5 गए 6 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो इट विल बिकम 3। तो अभी मैं आपको दोबारा से ये चीज़ रिपीट करता हूँ जो कि गड़बड़ होती है आपसे, जब गलती ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको भाई। सबसे पहले यूएसएस लिख लिया मैंने 30, डीएसएस लिख लिया 44, टाइम लिख लिया 10। तो आपको ये सोचना है कि 10 से छोटी या बड़ी संख्या जो इसके आसपास हो, जो 44 को काट सके पूरा, जो ज़्यादा पास हो, तो वह है 11 पास। 44 को ने 11 से काटा तो 4 आ गया, 10 में 4 गए 6 को मैंने 30 से काटा 5, तो 5 और 11 आपके निकल के आ गए क्या, यूएसएस एंड डीएसएस। जब यूएसएस डीएसएस आपके निकल के आ गए तो फिर आप बोट की चाल को और वाटर की चाल को आसानी से निकालते हैं। बोट की चाल निकालने का फॉर्मूला वही है डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन में 2, और वाटर की चाल निकालने का फॉर्मूला है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। वैल्यू मैंने पुट अप कर दी, आंसर आपके सामने। अच्छा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन चूज करता तो क्या होता, एक बार वो भी करके देखते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया पहले आपको लेना है यूएसएस, पहले आपको लेना है यूएसएस, यानी कि लिख लिया मैंने यूएसएस, फिर लेना है आपको डीएसएस, फिर आपको लेना है टाइम। तो यूएसएस कितनी है आपको देखना है, यह नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत 40 किलोमीटर, ठीक है, और 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, और जाने में टाइम लगता है 13 घंटे। आपको सोचना है, और दिस इज ए 55। भाई 13 के आसपास वो संख्या, छोटी या बड़ी संख्या जो 55 को काट सके, दैट इज 11।
11 पंचे 55, भाई 13 में से 5 गए 8, इस 8 की तरह मैं 40 को काटूंगा तो 5। अगर आप ध्यान दें तो ये 5 था, ये भी 5 है, ये 11 है, ये भी 11 है। जब DSS USS हमारे सेम हो गए तो बोट की चाल और वाटर की चाल भी सेम हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना आपको करने का तरीका। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैं आपको एक और सवाल के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से कराता हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो इसी दो इक्वेशन जो आपको दे रहा है, मैंने यहाँ आपको दोनों करके दिखाई है। आपको पेपर में नहीं करना है ऐसा, आपको पेपर में कोई भी एक उठानी है जो आपको ईजी लगे। कई बार ऐसा भी होता है एक बहुत ज़्यादा टफ होती है, यहाँ पे दोनों ही थी। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है धारा एक नाव धारा की विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे का टाइम लेती है। यही नाव धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तय करने में 7 घंटे 24 मिनट लेती है। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मिनट आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो 24 मिनट। तो इक्वेशन टफ सी, मैं पहले ले लूंगा तो पहले वाली इसी बना देगा USS और ये आपका DSS। टाइम है आपका, देखते हैं। USS आपका 24 किलोमीटर प्रति धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक है। दूरी तय करने में लगते हैं 7 घंटे। भाई 7 से बड़ी संख्या जो 30 को काट सके दैट इज 10। ये छोटी संख्या मान लीजिए, जो ही मानना है मान सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया 10। तो 10 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो इट विल बिकम आई थिंक 30। 10 या 30, 7 में से 3 गए 4। इस 4 के द्वारा जब मैं 24 को काटूंगा तो 4 6 24। तो भैया 6 निकल के आ गया आपका USS और 10 निकल के आ गया आपका DSS। कहता है बोर्ड की चाल ज्ञात करो। तो बोर्ड की चाल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, DSS प्लस USS अपॉन में 2, और वाटर की चाल निकालने के लिए DSS माइनस USS अपॉन में 2। तो अभी बोर्ड की चाल पूछ रहा है मेरे से, दोनों ही पूछ रहा है। तो DSS है मेरा 10 प्लस में 6 बटे में 2, 10 6 16, 16 को 2 से भाग करूँगा 8, और यहाँ पे 10 माइनस 6 अपॉन में 2, तो 10 में 6 का 4, इट विल बिकम 2। तो ये है मेरा आंसर। आई थिंक आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, फॉर लाइकिंग अस एंड फॉर बीइंग अवर सब्सक्राइबर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको टाइप करना होगा अपने URL में youtube.com/friendseducation। सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।